हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम द रैंडम सिटी गाय। बट आज का वीडियो मैन सिटी के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो इज अबाउट साउथ अमेरिकन फुटबॉल और नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल। बिकॉज ये मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं क्लब लेवल की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ना आपने सोचा था ना मैंने सोचा था कि हम कभी क्लब लेवल के फुटबॉल पे साउथ अमेरिकन टीम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये टीम्स हमेशा से फाइनेंशियली डिप्राइव्ड थी। इनको उतनी टीआरपी नहीं मिलती थी। इनका उतना क्या बोलूँ, जैसे यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स को लैम लाइट मिलती है, हर जगह ब्रॉडकास्टिंग होती है, इन कॉम्पिटिशन्स की नहीं होती। बिकॉज कंपैरेटिवली इसमें अपने ओपिनियन वाइज बोले या फिर एक टैबू वाइज बोले, कम क्वालिटी के प्लेयर्स खेलते हैं इन कंपैरिजन टू यूरोपियन लीग्स। एंड यहाँ पे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि यूरोपियन की बड़ी टीमें उनको उठा सके, लाइक आल्वारेज, लाइक एचेवेरी, लाइक मशरानो हु हैव गॉन टू रियल मैड्रिड एंड सो मैनी मोर। बट this World Cup have gave them the chance to show what they really are. हम ने वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करने की कोशिश की कि एक ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज है, कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्री सीजन टूर, नथिंग एल्स। बट दीज साउथ अमेरिकन फुटबॉल टीम्स टुक इट पर्सनली, टुक इट सीरियसली, बिकॉज दे न्यू इट कि ये अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक लाइमलाइट मिल रही है इस कॉम्पिटिशन के थ्रू, जो कि हमें नहीं मिलती थी। हमें कभी इंटरनेशनल लेवल पे उतनी लैमलाइट कभी मिली नहीं है। एंड दिस इज द ओनली चांस फॉर अस टू क्रिएट आवर नेम इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। दे आर स्टिल अनबीटन। साउथ अमेरिकन टीम्स आर स्टिल अनबीटन इन द क्लब वर्ल्ड कप। एंड ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी टीम्स को खेल के अनबीटन है। दे हैव फेस्ड यूरोपियन टीम्स लाइक बेनफिका, लाइक पोर्तो, ओके, लाइक PSG। बोताफोगो ने PSG को हराया। पहले इसकी बात करते हैं। बोताफोगो वॉज द CONMEBOL चैंपियन, जो साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग होता है उसका चैंपियन। एंड पेरिस सेंट जर्मेन वॉज द यूरोपियन चैंपियन। तो साउथ अमेरिकन चैंपियन वर्सेस यूरोपियन चैंपियन का मैच था ये। बोताफोगो को हम में से किसी ने शायद एक बैंक भी नहीं किया था कि वो PSG के अगेंस्ट जीत जाएंगे। बट जिस डोमिनेंट वे पे PSG को उन्होंने हराया है, एग्जैक्टली डोमिनेंट वे पे, क्योंकि डोमिनेंट का मतलब ये नहीं होता आप बॉल पोजीशन रखते हैं, आप गोल मारते हैं, आप सामने वाले को अपने बॉल पोजीशन से पूरे नेस्ता नाबूद कर देते हैं। नहीं, डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि आप जो करना चाहते हैं आप वो आप करते हैं, एंड ओपोनेंट को आप वो एकदम नहीं करने देते जो करना चाहते हैं वो। आप डिफेंसिवली डोमिनेंट थे, आपका गेम प्लान डिफेंसिव था, यू वर डोमिनेंट डिफेंसिवली, एंड आपने गेम डोमिनेट करके डिफेंसिवली वो गेम जीता। डिफेंसिवली यू वर मास्टर क्लास। यू शुड इफ आपके पास थोड़ी और बेटर क्वालिटी होती आप शायद एक और गोल मार लेते। PSG ने एक ऑफ साइड गोल भी मारा, बट इट वॉज ऑफ साइड बिकॉज इट्स ऑफ साइड। कवाराशकेलिया का एक ऑप्शन, एक बहुत अच्छा शॉट था जो स्टार्टिंग में शेव हो गया। फिर बीच पे एक हेडर पड़ा था कॉर्नर से, विच वॉज अ ग्रेट सेव फ्रॉम द गोल कीपर। इट्स कमेंडेबल। नो वन इवन थॉट कि बोताफोगो जाएगी एंड PSG को हरा देगी। जो यूरोपियन चैंपियंस जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, जो हर टीम पे बखेरे गोल मार रहे हैं, शर्म नाम की चीज़ नहीं है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, मैं इनको गोल मारूंगा, मैं इनको गोल मारूंगा, उनके अगेंस्ट जाके डिफेंड करना लाइक 30 बुल डिफेंडर्स भाई। लाइक तुम उनके बीच का देखो, उनके अंदर वो हंगर है, उनके अंदर ये है कि हमें दुनिया को दिखाना है कि हम फुटबॉल खेल सकते हैं, उन्हें दिखाना है कि हम यूरोपियन लेवल टैलेंट से विदाउट एनी बिग ट्रांसफर हम compete कर सकते हैं। उनके हर एक डिफेंडर पे वो जील दिख रही थी, हर एक प्लेयर पे वो जील दिख रही थी, हर एक टैकल को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, बिकॉज दिस विन इज गोना बी इन देयर हिस्ट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ कि उन्होंने PSG को क्लब वर्ल्ड कप पे हराया। वो PSG को जिसको कोई नहीं हरा पाई, जिसको ना इंटरनेशनल है, ना लिवरपूल, ना आर्सेनल, ना एस्टन विला, ना मैन सिटी, कोई नहीं हरा पाई। वो ट्रेबल विनिंग PSG को उन्होंने हराया और डोमिनेंट वे पे हराया। एक मौका मिला, दे बरीड इट एंड द गेम वाज डन। PSG हार चुकी है, but it will go to the final match day, which will be Botafogo versus Atletico Madrid, and it's going to be fire भाई। It's gonna be fire because Botafogo भले ही अभी 6 पॉइंट पे है, 2 पॉइंट्स 2 की गोल डिफरेंस प्लस है, बट कुछ भी हो सकता है। अगर वो 3-0 हार गए तो उनकी गोल डिफरेंस माइनस में चला जाएगा, एंड Atletico Madrid will be above them, एंड PSG मेरे को जहाँ तक लगता है फाउंडर्स के अगेंस्ट जीतेगी। उनकी भी गोल डिफरेंस बड़े हो जाएंगे, एंड दे विल इवन क्वालिफाई। तो बोताफोगो स्टिल हैव अ चांस
to get out of the qualification zone if they lose against Atletico Madrid. And this is the actual group of death. Seattle Sounders के लिए बुरा लग रहा है because उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. But अब बात करते हैं इंटर मियामी की. Messi scoring that free kick at 38th year of his age. Like, that's commendable भाई. You cannot imagine these things regularly कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. You generally do not think about these. And अब ये हो रहा है. And अब जब हो रहा है तब हमें समझ में आ रहा है. And this is what I was trying to say. This is Club World Cup. This is not any other सस्ता टूर्नामेंट जिसको तुम बोलोगे कि यार ये फ्रेंडलीज है. नहीं, दिस इज एक्चुअली बे क्लब वर्ल्ड कप. बिकॉज अगर ये फ्रेंडलीज होता, कोई इस टीम को, कोई इस मैच को सीरियसली नहीं लेते. और अब सब मैच को सीरियसली ले रहे हैं, तब सबकी रियल टैलेंट्स दिख रही हैं कि कौन कितने पानी में है. हमने कभी नहीं सोचा था पोर्तो इंटर मियामी से हार जाएगी. इंटर मियामी वो इंटर मियामी जो डिफेंस में बहुत घटिया है, उससे हार गई 2-1. और पोर्तो इज अ रेगुलर यूरोपियन कंपटीशन की क्वालिफायर्स. हर साल यूरोपियन कंपटीशन में रहते हैं. सेकेंड ईयर पे या तो फर्स्ट ईयर में हमेशा रहते ही रहते हैं. दे ऑलवेज फिनिश इन अबव 3 टॉप 3 पोजिशंस इन तुम्हारे पोर्चुगल का लीग. दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट फुटबॉल टीम, बट दे लॉस्ट टू इंटर मियामी. एंड दिस शोज कि वर्ल्ड फुटबॉल डज नॉट रिवॉल्व अराउंड मनी एंड दैट सेंटर फोकस ऑफ पावर. बिकॉज नेशनल टीम्स में टैलेंट्स बढ़ जाते हैं टू देयर इंटरनेशनल्स. एंड आप चाहे कोई भी क्लब पे खेले हो, आप अपने टीम पे जाते हो और आपकी टीम स्ट्रांग बनती है क्योंकि आपके टीम के बेस्ट प्लेयर्स अलग अलग क्लब्स पे खेलते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू क्लब, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स आर इन द लिमिटेड क्लब्स ऑफ अ लिमिटेड जोन. तुम्हें कोई भी बड़ा नाम साउथ अमेरिकन फुटबॉल में नहीं दिखेगा. दीज ऑल आर अंडरनेटेड नेम्स हु आर फाइटिंग फॉर देयर प्लेस इन द इंटरनेशनल टीम्स. एंड दे आर शोइंग द टैलेंट इन द इंटरनेशनल लेवल of Club World Cup and showing what they can do, and without any big name they can pull off victories against such big teams like PSG and Porto. And this is commendable. We should support this. And we should all, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी इस क्लब वर्ल्ड कप देख रहा है, we should all hold an apology. We should all owe an apology to these small teams for underrating them, for thinking that they won't be able to do anything. Even myself, I didn't thought anything कि वो कुछ कर पाएंगे. मुझे लगा सारी ग्रुप्स पे यूरोपियन टीम क्वालिफाई कर जाएगी, आराम से टीम्स निकल जाएंगी एंड ये लोग सब बाहर हो जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी. बट नो, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि these teams have the capacity, have the potential to at least reach to the semi-finals. If किस्मत अच्छी रही, they can even reach to the finals. Monterrey drawing with Inter Milan. पोर्तो के अगेंस्ट पल्मेरियास का ड्रॉ, जबकि पल्मेरियास को जीत जाना चाहिए था. इंटर मिलान भी, if Inter Milan was good in shooting, they would have ended with minimum 4 goals. These teams are ripping apart European teams and other teams. They are showing कि आप क्लब लेवल पे आप शायद वो डोमिनेंस दिखा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप जैसी कॉम्पिटिशंस, चाहे साउथ अमेरिकन नेशनल टीम्स बोलो या साउथ अमेरिकन फुटबॉल टीम्स बोलो, दे विल ऑलवेज क्रिएट अपसेट अगेंस्ट बिग यूरोपियन टीम्स. एंड दिस हैज़ बीन द लेगेसी ऑफ द एंटायर फुटबॉल फ्रॉम ईयर्स. एंड अब एक न्यू लेगेसी चल रही है फीफा क्लब वर्ल्ड कप पे, जो कि कंटिन्यू होगी. एंड आई होप एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस. यू शुड ऑल्सो एंजॉय दिस. सपोर्ट साउथ अमेरिकन फुटबॉल. आई लव्ड इट. वी शुड सपोर्ट इट. आज हुआ है अगेंस्ट चेल्सी. भाई 3-1 फ्लेमिंगो ने हरा दिया भाई चेल्सी को. तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है भाई? चेल्सी यूरोपियन ट्रॉफी जीत के आ रही, उन्हें 3-1 हरा दिया भाई. ये अब काटना भी शुरू कर चुके हैं. ये तुम्हें बिलीव दे रहे हैं कि देखो तुम जीत सकता है एज अ बड़ा टीम. पहले हाफ में 1 गोल मारा, तुम 1 गोल अबव थे, बट दे आर अब तुम्हारा काट रहे हैं. सेकेंड हाफ में आके तुम्हारे अगेंस्ट 3 गोल मार के कम बैक कर रहे हैं भाई ये. एंड बोका जूनियर्स हार जाती है आज बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट. सैड थिंग, बिकॉज अब उनका जो अनबीटन रन था वो फाइनली पुट ऑफ हो चुका है, बिकॉज एक साउथ अमेरिकन टीम हार चुकी है फाइनली. बट ये भी क्लोज फाइट थी. बोका जूनियर गेव अ टफ फाइट टू बायर्न म्यूनिख 2-1. एक गोल मारा उन्होंने. दे डिड नॉट मेक इट ईजी. वैसे भी बायर्न म्यूनिख 80 लास्ट के 10 मिनट के अंदर गोल मारे थे, तो दे मेक्ड इट हार्ड फॉर देम. बट अल्टीमेटली साउथ अमेरिकन टीम्स हैव बीन ग्रेट in recent matches. एंड भाई आई थिंक वी शुड बैंक ऑन देम. एंड आई थिंक ये फाइनल्स तक जा सकती हैं ये टीम. And let's enjoy FIFA Club World Cup and stop saying it
एज अ ग्लोरिफाइड फ्रेंडलीज और प्री सीजन टूर, बिकॉज यूरोपियन टीम्स के इसीलिए लग रहे हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग एट एज अ प्री सीजन एंड बाकी टीम्स नहीं। और पता चले ऐसा अगर लेते रहे हम तो शायद कोई साउथ अमेरिकन टीम जीत जाए फीफा क्लब वर्ल्ड कप। सो या गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक आए हो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर दो चैनल के यार। हम लोग अब हमारा एम है 300 सब्स। लेट्स रीच दैट एम एज सून एज पॉसिबल। मिलता तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।